हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूँ। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर के केस में आप लोगों को हम बताए थे कि इन सेंटर जो होता है वो मीटिंग पॉइंट होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। जब कभी भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होगा वही आपका क्या कहलाता है, इन सेंटर। ये आपका ट्रायंगल था, आपको याद होगा, ये ट्रायंगल, ये आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए था, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बी और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सी, जहां पे इसका ए, बी और सी था। इसका कोऑर्डिनेट आपका x1, y1 था, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 और इसका कोऑर्डिनेट x3, y3। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को दिए थे, क्या कि ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए है इस BC को डिवाइड करेगा C/B में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर B है वो इस साइड AC को डिवाइड करेगा C/A के रेशियो में। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर C जो है वो इस AB को डिवाइड करेगा A/B, जहाँ पे स्मॉल a जो था वो लेंथ ऑफ BC था, जहाँ पे स्मॉल c जो था वो लेंथ ऑफ AB था और स्मॉल b जो था वो लेंथ ऑफ AC था। ये चीज़ हम बता चुके थे। फिर हम इन सेंटर का फॉर्मूला बताए थे। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या बताए थे, x इज इक्वल टू ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 डिवाइड बाई ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। अब यहाँ पे आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं x सेंटर। ध्यान दें, x सेंटर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है IIT के लिए, ये बोर्ड में भी है, ठीक है। x सेंटर, ये सबसे पहले समझे कि x सेंटर होता क्या। जैसे आपके पास ये एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल A, B एंड C। इन सेंटर क्या था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट। इन सेंटर था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट। एक्स सेंटर जो होगा वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होगा। एक्स सेंटर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस साइड को इधर प्रोड्यूस करें, इस साइड को इधर प्रोड्यूस करें, तो आप गौर करें, ये आपका एक्सटर्नल एंगल हो गया, ये आपका एक्सटर्नल एंगल हो गया। तो इसका बाइसेक्टर ये लाइन, इसका बाइसेक्टर ये लाइन, तो गौर करें ये दोनों आके यहां पे मिला, तो ये आपका हो गया एक्स सेंटर। ये आपका क्या हो गया, एक्स सेंटर। इसको हम कह देते हैं E1। अगर हम इधर इस साइड को प्रोड्यूस करें, ये साइड इधर प्रोड्यूस हुआ, इधर ये साइड प्रोड्यूस हुआ, तो गौर करें ये आपका एक्सटर्नल एंगल, ये आपका एक्सटर्नल एंगल, इसका बाइसेक्टर मानिए ये लाइन और इसका बाइसेक्टर ये लाइन, तो ये दोनों आके यहां पे मिला, तो ये आपका हो गया एक्स सेंटर। अगर हम इधर इस साइड को प्रोड्यूस करें, इधर इस साइड को बढ़ा दें, तो गौर करें ये आपका एक्सटर्नल एंगल, ये भी आपका एक्सटर्नल एंगल, तो इसका बाइसेक्टर ये लाइन, इसका बाइसेक्टर ये लाइन, ये दोनों लाइन आके यहां पे मिला, तो ये आपका हो गया एक्स सेंटर। मतलब कि एक ट्रायंगल में 3 एक्स सेंटर होता है, जबकि एक इन सेंटर होता है। एक ट्रायंगल में आपको याद होगा लास्ट डे हम बताए थे कि इन सेंटर क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट। तो इन सेंटर एक होगा, केवल किसी भी ट्रायंगल में केवल एक ही इन सेंटर होता है, लेकिन किसी भी ट्रायंगल में 3 एक्स सेंटर होता है। रीजन ये है क्योंकि एक्स सेंटर जो है वो 2 लाइन का मीटिंग पॉइंट है, 2 लाइन का मीटिंग पॉइंट। देखिए 2 लाइन का मीटिंग पॉइंट, 2 लाइन का मीटिंग पॉइंट, जबकि इन सेंटर जो है वो 3 लाइन का मीटिंग पॉइंट होगा। इन सेंटर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट, एक्स सेंटर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का। बस ये डिफरेंस है, याद रखें। यहाँ पे देखिए एक्स है, एक्स मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और इन मतलब क्या हो गया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब तो इन तीनों का कोऑर्डिनेट हमको पता करना है, इसका, जहां पे ए का कोऑर्डिनेट मालूम है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट भी मालूम x2 y2, ये पता रहेगा आपको, और सी का कोऑर्डिनेट भी मालूम है x3, y3। ध्यान दे, ये आपके पास एक ट्रायंगल में ए बी और सी तीनों का कोऑर्डिनेट मालूम है।
ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। हमको इन तीनों कोऑर्डिनेट के मदद से E1 E2 E3 निकालना है, जहां पे E1 आपका x सेंटर है जो कि आपका एक्सटर्नल एंगल C और एक्सटर्नल एंगल A के बाइसेक्टर से बना है। आपका E2 जो है ये भी x सेंटर है जो कि एक्सटर्नल एंगल C और एक्सटर्नल एंगल B के बाइसेक्टर से बना है। E3 भी आपका एक सेंटर है, क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल A और एक्सटर्नल एंगल B के बाइसेक्टर से बन रहा। तो इन सब का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इन सब के कोऑर्डिनेट को आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आपको इन सेंटर का कोऑर्डिनेट याद रहना चाहिए, केवल इन सेंटर का कोऑर्डिनेट याद रहना चाहिए। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आप याद कीजिए, क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? x जो होगा वो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 होगा डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, ये पढ़े थे। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या होता? ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई वॉट? a प्लस b प्लस c। अब जरा गौर करें E1 हम कैसे लिखते हैं। ये साइड क्या है? नाम क्या है इसका? AC। आप लोगों को हम लास्ट क्लास में बताए थे कि AC का जो दूसरा नाम होता है वो होता है स्मॉल b। AC का जो दूसरा नाम होता है ज्योमेट्री में वो क्या होता है? स्मॉल b। इस साइड का नाम क्या है? BC है। BC का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? स्मॉल a। BC का दूसरा नाम क्या होता है? स्मॉल a। ये आपका साइड AB है। AB का जो दूसरा नाम होता है वो स्मॉल c होता है। ध्यान दे, ज्योमेट्री से आप जानते हैं कि AB का दूसरा नाम स्मॉल c है, BC का दूसरा नाम स्मॉल a है और AC का दूसरा नाम स्मॉल b है। तो वही हम यहाँ पे लिखे AC का दूसरा नाम स्मॉल b, BC का नाम A और AB का नाम C। अब E1 निकालना। अब देखिए इसका क्या टेक्निक है। फॉर्मूला सेम होगा, फर्क बस इतना होगा, इस E1 के नजदीक कौन सा साइड है? B है, A है या C है? अब गौर करें B है, तो इसका फॉर्मूला जो होगा, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ax1। यहां देखिए B नजदीक है तो जो नजदीक है उसको माइनस कर देंगे, bx2 बाकी सब एज इट इज cx3 a माइनस b प्लस c। ध्यान दे, जो नजदीक में है उसके साथ माइनस बैठाएंगे, बाकी सब कुछ सेम तरीके से किसका लिखेंगे? y कोऑर्डिनेट का। अगर हमको E2 का लिखना है, E2 का यहां पे हम लिख रहे हैं E2 के, यहां जगह नहीं है। E2 गौर करें, E2 का क्या होगा? x कोऑर्डिनेट। इसके नजदीक आप देखिए A है तो A के साथ क्या होगा? माइनस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बनेगा माइनस ax1 bx2 cx3 डिवाइड बाई माइनस a प्लस b प्लस c। सेम तरीके से क्या लिखेंगे? y क्या बनेगा? ay1 माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई माइनस a प्लस b प्लस c। यहां पे y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? ay1 माइनस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a माइनस b प्लस c। इसको आप लिख लें। उसी तरह से a3 के नजदीक कौन सा साइड है? C है। A3 के नजदीक कौन सा साइड है? C है, तो C के साथ माइनस जाएगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? ax1 प्लस bx2 माइनस cx3, ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 डिवाइड बाई आपका a प्लस b माइनस c। सेम तरीके से हम किसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे? y का। तो ये था आपका x सेंटर को लिखने का तरीका। x सेंटर और इन सेंटर में अगर कोई डिफरेंस पूछे तो पहला डिफरेंस ये है कि इन सेंटर जो होता है वो 3 लाइन का मीटिंग पॉइंट होता है, 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होता है। x सेंटर जो है वो 2 लाइन का मीटिंग पॉइंट। क्लियर? पहला, इन सेंटर किसी भी ट्रायंगल में केवल एक इन सेंटर होगा और x सेंटर किसी भी ट्रायंगल में 3 होगा। इन सेंटर होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट, जबकि x सेंटर जो होता है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होता है। तो ये 3 डिफरेंस आप कह सकते हैं, ये तीनों को लिख भी लेंगे। और कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? इसके नजदीक B था तो B वाले के साइन को चेंज की, जैसे x लिखे वैसे ही y। इसके नजदीक A था तो A वाला साइन चेंज कर दिए हैं, जैसे x लिखे वैसे ही y। इसके नजदीक कौन था? आपका C था, तो C के कोऑर्डिनेट को साइन को चेंज करेंगे, जैसे x लिखे वैसे ही y। तो ये था आपका x सेंटर का कंसेप्ट। अब हम इस पे कुछ सवाल दिखाने जा रहे हैं। जैसे इन सेंटर हम लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, उस पे प्रॉब्लम नहीं देखे थे, तो इन सेंटर का हम प्रॉब्लम देखते हैं। अगर जैसे इन सेंटर का है वैसे ही x सेंटर का बनेगा, बस फॉर्मूला चेंज कर देंगे। जैसे
मेरे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ध्यान दें, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल जिसमें A का कोऑर्डिनेट है 1,1, फिर B का कोऑर्डिनेट है 2,-3 एंड देन C का कोऑर्डिनेट है 3,4। हमको इसका इन सेंटर निकालना, हमको क्या निकालना है, इसका इन सेंटर। एकदम आराम से पढ़ेंगे, कहीं कुछ नहीं है। ये देखिए AC है, AC का दूसरा नाम B, ये देखिए BC, BC का दूसरा नाम A, और ये आपका क्या है AB, AB का दूसरा नाम C। इन सेंटर में हमको पता है इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, A = AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइड बाई क्या बनता है आपका A प्लस B प्लस C। उसी तरह से Y क्या बनता है, AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हमको चाहिए क्या, यार गौर करें, x1 x2 x3 चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास x1 x2 x3 पता है, देखिए कोऑर्डिनेट पता, मतलब x1 x2 x3 पता है, y1 y2 y3 पता। और क्या चाहिए, ABC चाहिए। तो हम पहले यहाँ पे ABC पे फोकस करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले A B एंड C निकालेंगे। तो हम पहले निकालते हैं A। तो गौर करें A मतलब आपका क्या हो गया, BC। डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 2 - 3 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो 2 - 3 का स्क्वायर हो गया प्लस, फिर -3 - 4 का स्क्वायर, ये 2 - 3 का स्क्वायर हुआ, ये -3 - 4 का स्क्वायर, तो -3 - 4 का होल स्क्वायर। अब आप गौर करें 2 - 3 का स्क्वायर, तो 2 - 3 आपका -1 बनेगा, -1 का स्क्वायर क्या बना 1, फिर -3 - 7 का स्क्वायर, -3 - 7, तो -3 - 7 आपका क्या बनेगा, -7 -7 का स्क्वायर क्या बन गया 49। तो ये क्या बना √50, √50 को हम क्या लिख सकते हैं 5√2। मतलब आपका A जो आया, A का वैल्यू क्या आ गया 5√2। आराम से निकाल लिए डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, B का वैल्यू निकालेंगे। तो B आपका क्या है, AC के बराबर। तो B आपका क्या बनेगा, खुद देखें, डिस्टेंस फॉर्मूला AC, तो 1 - 3 का स्क्वायर, तो 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, तो 1 - 4 का स्क्वायर। अब आप गौर करें 1 - 3 का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर आपका क्या बनेगा 4 बनेगा, फिर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर क्या बनता है -3, -3 का स्क्वायर आपका क्या बनेगा 9, मतलब ये √13 आ गया। तो आपका स्मॉल b जो है वो किसके बराबर आ गया, √13। अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, C का वैल्यू। C आपका क्या है, AB के बराबर। तो हम यहाँ पे अब C का वैल्यू निकालेंगे। C आपका किसके बराबर है, AB के बराबर। तो ठीक है, C के लिए जाते हैं, C = AB, डिस्टेंस फॉर्मूला 1 - 2 का स्क्वायर, तो ये √1 - 2 का स्क्वायर, फिर प्लस ये 1 - 3 मतलब 1 + 3 का स्क्वायर, तो ये 1 + 3 का स्क्वायर। तो 1 - 2 मतलब -1 का स्क्वायर 1 बना, 1 + 3 4 का स्क्वायर 16, तो ये √अंडर आपका क्या आ गया 17, मतलब C का वैल्यू आ गया √17। तो ये आपका C हो गया, C √17, A आपका क्या है 5√2 और B आपका क्या आ गया √13। तो हम यहाँ पे आराम से A B एंड C निकाल दिए। अब ABC निकालने के बाद हम जाके फॉर्मूला में रखेंगे। फॉर्मूला में रखते हैं आराम से। तो फॉर्मूला में जब हम रखेंगे तो आप खुद देखिए, ये तो आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये आपका x3 y3। तो x क्या बनेगा A इज व्हाट 5√2 इंटू x1 क्या है 1, फिर B प्लस B क्या √13, यहाँ पे x2 क्या है 2, तो ये क्या बनेगा B क्या पे √13 और x2 क्या पे 2, तो 2√13। C आपका किसके बराबर है √17, x3 किसके बराबर है 3, तो ये क्या बनेगा 3√17 होल डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C, मतलब 5√2 प्लस √13 प्लस √17। ठीक वैसे ही y निकालेंगे। A है आपका 5√2 और y1 आपका 1 है, तो ये 5√2 बना, प्लस B आपका √13 और B यहाँ पे क्या -3, यहाँ पे क्या देखिए BY2 मतलब √13 इंटू -3, तो ये क्या बनेगा -3 √13। फिर CY3
सी है √17 और y3 क्या है 4, तो ये क्या बनेगा +4 √17 होल डिवाइड बाई 5√2 प्लस √13 प्लस √17। तो ये आपका क्या हो गया इन सेंटर। अगर x सेंटर कोई कहता तो यहाँ पे जो x सेंटर होता उसके नज़दीक कौन है b, तो आपको क्या करना पड़ता केवल b का साइन चेंज, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देते, यहाँ पे माइनस करते, यहाँ पे माइनस है तो प्लस करते और यहाँ पे माइनस कर देते, हो गया। अगर यहाँ का x सेंटर निकालना होता तो इसके नज़दीक कौन सा साइड है a, तो a का साइन चेंज करेंगे, मतलब x सेंटर, यहाँ का x सेंटर क्या बनेगा, ये माइनस में बनेगा, ये माइनस में, ये माइनस, बाकी सब कुछ एज इट इज। यहाँ का अगर x सेंटर निकालना होता ये x सेंटर, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता, इसके नज़दीक कौन है c, तो c का साइन चेंज, तो c देखिए यहाँ 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 यहाँ, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, बाकी सब कुछ सेम। तो ये था आपका x सेंटर से कंसेप्ट, x सेंटर का कंसेप्ट यहाँ पे दिए इस वीडियो में। और यहाँ पे आपके पास एक प्रॉब्लम हम दिखाएं जिसमें इन सेंटर हम निकालें, x सेंटर आप खुद से निकालें, तरीका हम बता चुके हैं, तो x सेंटर निकालें। तो इन सेंटर और x सेंटर पूरी तरह से फिनिश हो गया। अब इन सेंटर और x सेंटर से रिलेटेड आप कोई भी सवाल बना सकते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है जो उसमें हम प्रॉपर्टीज़ बताए हैं इन सेंटर का, वो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है IIT में। तो इससे रिलेटेड आप सवाल बनाएं, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।